पर आजकल शपथ भी ऐसे ही खा ली जाती है, उसकी सत्यता, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिज्ञा, शपथ, इस सब में खवाई जाती है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसको शपथ खवाई जाती है, आप ये गुप्त बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आप शपथ खाइए कि धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक अपने राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करेंगे। आप तो परमार्थ के प्रतीक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के चरणारविंद के समीप परम पद प्राप्त करना है, तो आपको तो शपथ खानी ही होगी। क्यों? यदि शपथ पूर्वक नहीं चलोगे तो आपको माया भ्रष्ट कर देगी। शपथ पूर्वक चलने पर है कि गिरूंगा, लड़खड़ा जाऊंगा, लेकिन पैर से नहीं चल पाऊंगा, तो घसील के चलूंगा, लेकिन चलूंगा प्रभु की तरफ ही। अर्थात बिल्कुल योग्यता न रह जाने पर भी हम प्रभु के ही मार्ग में रहेंगे, हमको प्रभु से अब कोई अलग नहीं कर सकता। ये निश्चय करो, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम परमार्थ को स्वीकार किया है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, अब चाहे हमारे शरीर को काट दिया जाए तो भी अंतिम समय हम राधा ही बोलेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु ही है। श्रीधाम वृंदावन की वास की निष्ठा का परिचय दे रहे हैं ध्रुवदास जी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बड़ी चूक, ये जो बाहर से भक्तजन आते हैं, इनके ऊपर श्री जी की कृपा है, पर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा यदि इनसे आप घनिष्ठ अपनापन कर लिए। घनिष्ठ संबंध श्री जी से और श्री जी के संबंध से इनसे संबंध, डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, श्री जी के नाते से है, श्री जी के संबंध से है। एक बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी महात्मा इसी संबंध में चूक हो गई। कुछ लोग बाहर से आए, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बाहर से आने वालों को, उनके 500 शुगर थी, बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी और सरल स्वभाव संतों का हो जाता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी का स्वभाव है अत्यंत दयालु, करुणामय, सहज, सरल। किन्हीं किन्हीं संतों का बाहरी स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है, वो अंदर से देखो तो बहुत मिठास वाली गिरी होगी, उसमें मीठा जल होगा, पर बाहर से कठोर रहता है, नीरस रहता है। ये स्वभाव होना ही चाहिए। निर्विकार परम पद की प्राप्ति के लिए हर साधक का स्वभाव इस नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से नीरस, जटिल, कठोर, अंदर से सुकोमल। अगर बाहर से सुकोमल हो गए तो मारे जाओगे, इस मार्ग में मारे जाओगे। बाहर से रुद्र दृष्टि, हृदय ममता शून्य, हृदय ममता, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, श्री भगवान का आदेश है। निर्ममो निरहंकारा। यदि परम पद की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो सोच लो तुम्हारा मार्ग क्या है। निर्ममो निरहंकारा, किसी से कोई ममता नहीं। वो आए और प्रार्थना की कि आपकी 500 शुगर है, ये किडनी फेल कर सकती है, ये दिल फेल कर सकती है, लीवर फेल। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर बढ़िया हैं, ले चलते हैं, 10-15 दिन सेवा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आ जाइए, दवा बन जाएगी, चलती रहेगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो नहीं वापस आए, वही शरीर पूरा हो गया। आप लोग बाहर से आते हैं वृंदावन लाभ लेने के लिए।
अगर आपको श्रद्धा है और कोई संत बीमार है तो यहीं उसकी व्यवस्था कीजिए, उसको बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ले जाने की कोशिश मत कीजिए। उसने अपने जीवन को श्रीधाम की रज में दिया है। कष्ट से पीड़ित होने के कारण, प्रबल निष्ठा ना होने के कारण हो सकता है वो हामी भर दे, तो आपको नहीं ले जाना है। वो कहे भी तो नहीं ले जाना है, नहीं महाराज हम यही व्यवस्था करेंगे आपकी, तब तो आपकी सेवा मानी गई। आप उनको धाम छोड़वा दिए तो कौन सी अमरौती पिला देंगे आप? क्या मृत्यु पर विजय आप दिला सकते हैं? क्या श्रीधाम वृंदावन दिला देगा? हां, ये है कि रजोपसेवी प्रियालाल के चरणारविंद के कहीं भी शरीर छूड़े, वो तो प्रिया प्रीतम में स्थित है। पर वो लाभ जो हम लोग याचना करते हैं कि जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार, कुछ विशेषता है, पक्का मानिया। इस रज में शरीर छोड़ने की कुछ विशेषता है, मान लोगे तो जान जाओगे। तभी कह रहे खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। यहां कह रहे हैं छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहां से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं, यदि आप जाना चाहते हो वो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना। और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा, तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम ही नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्रीधाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं, तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोकों की सिद्धियां लुटती रहती है। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट सहूं। आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापह ईठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रखकर आएगा, वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से, वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा। काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव न जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़कर जाते हो, तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा,